बीएमसी चुनाव में जमकर वोटिंग। हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर ने वोट देने के बाद जनता से की वोट की अपील। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फडणवीस गडकरी ने मतदान के बाद कहा, जीत हमारी होगी, विश्वास है। महाराष्ट्रामध्ये केवळ आणि केवळ विकास चालेल। महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी आहे। महाराष्ट्रातली जनता विकास डोळ्यासमोर ठेवूनच या ठिकाणी मतदान करेल, हा मला विश्वास है। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज मुंबई वालों के लिए बेहद अहम दिन है। आज बीएमसी चुनाव को लेकर जबरदस्त वोटिंग हो रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी अपने मताधिकार का पालन कर रहे हैं। ये वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बता दें कि बीएमसी के 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि मुंबई के 1.3 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है और वाहनों की जांच की जा रही है। बीएमसी चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई में अपना राजनीतिक प्रभाव फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन भी कर दिया है। वहीं भाजपा शिवसेना गठबंधन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के दमदार प्रदर्शन के बाद अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहता है। इस बीच जिन्होंने भी वोट डाला, उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों से भी बढ़ चढ़ कर वोट डालने की अपील की है। देवेंद्र फडणवीस भी अपने परिवार के साथ जो है वोट डालने पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्होंने भी वोटिंग जो है की है। इसी के साथ साथ वहीं हेमा मालिनी जो है वो भी वोट डालने पहुंची थी। वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करती हूं कि बाहर निकले और वोट दे, जैसे मैं आज सुबह वोट देने आई हूं। अगर आप मुंबई में सुरक्षा, तरक्की, साफ हवा और गड्ढे मुक्त सड़कें चाहते हैं तो हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी और वोट देना होगा। क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने, सुनिए। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। तो जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए। मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर मुंबई टू कम एंड वोट फॉर द राइट पीपल। ओके, थैंक यू सो मच। क्या विकास देखना चाहेंगी अभी जिस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं और उनको लेकर, और क्या कुछ विकास होना बाकी है मुंबई में? अगर कोई जीत कर आएगा तो काम करेगा। मैं अभी तो मैंने कहा कि अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए, तो आपको सबको साथ देना पड़ेगा। सरकार के साथ देंगे तभी ये सब होगा। तो वहीं आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने के लिए निकले। उन्होंने भी वोटिंग के बाद कहा कि ये एक ऐसा मौका है जहां आप अपनी राय मतदान के जरिए रख सकते हैं। हर व्यक्ति को मतदान करना जरूरी है। मतदान करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहना है उनका, और सुनिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन।
तो सचिन तेंदुलकर का तो आपने बयान सुन लिया, साथ ही साथ अक्षय कुमार भी वोटिंग देने पहुंचे थे। उन्होंने भी वोट करने के बाद जो है जनता के सामने अपनी बात रखी और जनता से अपील की कि जनता भी बढ़ चढ़कर वोट दे। उन्होंने कहा कि आज बीएमसी का चुनाव है, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि वोट जरूर करें ताकि हम मतदान करके सही व्यक्ति को चुन सके। अगर आप मुंबई के असली हीरो बनना चाहते हैं तो डायलॉग बोलने के बजाय आइए और वोट दीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं अक्षय कुमार भी, सुनिए। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। जैसे कि आपने इनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम नेता अभिनेता जो भी वोट डालने के लिए मौके पर पहुंचे थे उन सभी ने वोट डाली, स्याही लगी हुई अपनी उंगली दिखाई और साथ ही साथ वोट डालने की अपील भी की। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। Mumbai is India's financial and commercial capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city for good governance, for fast-paced progress, for ensuring the well-being of every resident of Mumbai and to guarantee India's सक्सेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। जो बीएमसी चुनाव है वो 8 साल बाद हो रहे हैं आज, तो बहुत बड़ा दिन है मुंबई के लोग के लिए, इसलिए आज सुबह मैं अपना वोट कास्ट करके निकला हूँ। अभी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और अलग अलग जगह घूमना है मुंबई में और मैं यही अपील करना चाहूँगा सब मेरे युवाओं को और सभी नागरिकों को कि आप वोट दीजिए। वोट डालना आपका अधिकार है, हक है और बीएमसी में कौन महापौर बैठेगा वो आप ही चूज करेंगे। सर, मराठी मुद्दे का वोट मेयर का वोट जो मुद्दा चल रहा था उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि महापौर मेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कुर्सी है और उस पे जो बैठेगा वो काम करने वाला व्यक्ति हो। ये नहीं डिसाइड होगा कि वो कौन से वर्ग से आता है या कौन से रिलीजन से आता है। बस उसका एक ही डेफिनेशन हो कि वो मुंबई के लिए विकास करे, प्रगति करे और जो मुंबई के लिए काम करेगा वही महापौर बनेगा। सुनील शेट्टी ने कहा, मुझे लगता है कि ये अब तक के सबसे जरूरी चुनाव में से एक है। अब बीएमसी के काम के बारे में शिकायत करते रहते हैं, आज हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें बीएमसी के साथ होना चाहिए और मुंबई को बेहतर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। I think I'm not talking about young people. I think young people are far more responsible. Appeal to everybody कि come out and vote. Very, very important. Because these are the municipal elections. Yes. So all your complaints start here and end here about your city. Country, of course, is first, but right now it's your home. It's your area. So make sure you choose the right candidate because choosing the right candidate will eventually give you a better leader. He progresses, MLA, MP. So look for people who work. But to look for people who work, you have to come out and work first, which is come cast your vote. The most important thing, and for me always BMC elections are the most important election. It's the foundation. If I don't go to school, how do you expect me to graduate and go to college and do my MBA and do business? This is it.
तो मौके पर आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पिछले 15 सालों में, चाहे वो मुंबई हो, नागपुर हो, केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, नागपुर में हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा भी काम किया है और जनता ये सारा काम अपनी आंखों से देख रही है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या कुछ कहना है नितिन गडकरी का, सुनिए। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने विश्व प्रदेश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। आज मोहन जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन से नोटा हटा देनी चाहिए। कैसे देखते हैं इस बयान को? नोटा जो ऑप्शन होता है उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अधिकार है। हम जो भी अवेलेबल बेस्ट है उसको अपने वोट का उपयोग करें। वोट फंडामेंटल राइट है और ये राइट जो है इसका उपयोग करना चाहिए। क्या आह्वान करेंगे मतदाताओं को? मतदान करिए, लोकतंत्र है, आपको किसी को भी मतदान करने का आपका अधिकार है और मतदान किसी भी हालत में करना चाहिए, यही मैं लोगों से आह्वान करता हूँ। हमेशा से देखा गया है कि परसेंटेज वोटिंग जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, तो उसका कभी कभी याद ही हो कि आज भी इधर के नाम उधर, उधर के नाम उधर। ये सिस्टम को और सुधारने की आवश्यकता है। इसके कारण लोगों की कल भी तकरारें बहुत आई थी। एक बार इसको और अच्छी तरीके से चेक करके अच्छा करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने नितिन गडकरी का बयान सुन लिया, आपको बता दें कि मौके पर कई सारे नेता, अभिनेता लगातार जाते रहे। ट्विंकल खन्ना से लेकर अन्य नेता विशाल डडलानी तक सभी ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है अपने तरफ से जो है योगदान दिया है। I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. Thank you. साथ ही साथ जनता को भी बढ़ चढ़कर आगे आने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही है। विशाल डडलानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो भी जीत कर आएगा वो समय पर चुनाव कराएगा और ये भी कि देश के लिए बहुत जरूरी है शहर के हालात बेहतर हो। मतदान सबका जो है, सबकी जिम्मेदारी है। ये महामतदान केंद्र में लोग कम है, अधिकारी ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो फिर जो है, जो हो रहा है वो होता रहेगा। इस तरीके से तमाम आपको बता दें कि नेता जो है बीएमसी चुनाव के लिए वहाँ पहुंचे हुए थे और वोटिंग करने के बाद जो है उनका बयान सामने आया है। टाइम पे चुनाव रखेगा, तो सामने रखिए। आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे। ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? मैंने कहना बंद कर दिया है। जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है। संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो, मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए देख के। क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। मुंबई में लोगों को दिक्कतें हैं, पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से है, एक से है, सारी समस्याएं हैं। ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान ज्यादा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए, ये मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर। और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने के इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते और ये देखते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। नई जनरेशन है, उनके लिए ओपन स्पेस तक नहीं मुंबई में। मुंबई कॉन्क्रीट जंगल बनते जा रहा है। कई बार ये आवाज उठती है कि ओपन स्पेस का क्या, तो महालक्ष्मी रेस कोर्स की तरफ भी नजर जाती है। लेकिन क्या पूरी मुंबई से महालक्ष्मी? जरूरी मुद्दा ये है कि संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट के लिए खोलना चाह रहे हैं, वो उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ये इस शहर का आखिरी लंग है, आखिरी जगह है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया है, वहां से थोड़ी सी हवा साफ होती है। थोड़ा सा जो वातावरण का जो बचाने का जो मामला है, वहीं से मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट को बेचना चाहते हैं उनको प्लीज वोट ना दें। हर नेता को ये बोलना बहुत जरूरी है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क को हाथ लगाएगा या महालक्ष्मी रेस कोर्स को
बेचना चाहेगा या उन्हें वहाँ पे बिल्डिंगें बनाना चाहेगा, उनको प्लीज मतलब इसी वक्त रुक जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं कि मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि अपना मतदान का ये जो आपका हक है, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप जरूर अदा करें, अपने घरों से निकलें और अपने अपने वोट्स दें और अपना लीडर चुनें। Divya, what are you voting for today? That is not fair to. No, what do you want to change? issues that you want to address. I think जी बोल रहे हैं? सर हिंदी में एक से एक इंग्लिश में भी बोलने दो। मुझे लगता है हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमारी बात जब हमारे लीडर्स पहुंचाते हैं कहीं पर भी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे रिलेट करें और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे। और बहुत सारे मुद्दे एक तो है नहीं, सो अगर उन्हें देखा जाए, सुना जाए और हमारी आवाज़ सुनी जाए, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है अपील की है आगे वोटिंग के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राम नाईक ने भी वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा है कि इतने सालों बाद ये चुनाव जो है तकरीबन 8 साल बाद हो रहा है और इसीलिए ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बस इतना कहना है कि आप जो है जाकर वोट करिए और जो है लोगों से, जैसे कि आप बाहर लोगों से मिलते हैं पुलिस स्टेशन से, जो पोलिंग स्टेशन के एरिया में जो बाहर मिलते रहते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो वोट के ऊपर होना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि किसे कितना वोट मिलना चाहिए और कितना मिल सकता है, बस ये कहूँगा कि वोट ज़रूर जो है दें। तो अब देखिए किस तरीके से लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर जो है वोटिंग चल रही है। 20 आशीष सलार का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट करने के बाद कहा कि इलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुंबई के लिए, क्योंकि जो बजट है सिटी का वो 40,000 करोड़ रुपए है। हमें मुंबई को एक और ज़्यादा जो है डेवलप मुंबई बनाना है। मैं वोटर्स से कहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बाहर आए और आप जो भी भ्रष्टाचारी पार्टी है उसे सबक सिखाएं, ठाकरे को सबक सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। क्या कुछ कहना आशीष सलार का, सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण एक चुनाव है मुंबई महानगर पालिका का, मुंबई शहर के विकास का, मुंबई के सेवा सुविधाओं का, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट का, और इसमें अपने मुंबई को विकसित मुंबई बनाने का है। मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा, भारी संख्या में आइए। आपके पास ये मौका है कि भ्रष्ट कार्यक्षम कारोबार करने वाले ठाकरे और ठाकरे की पार्टी को सबक सिखाने का, और उसमें मुंबईकर बढ़ चढ़ के हमारा साथ देंगे। और मुंबई वासियों ने तय किया है देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र का काम करने वाली सरकार को वोट करेंगे। और जिस प्रकार से मराठी मानव की अस्तित्व की बात करें कि अब नहीं तो कभी नहीं, देखिए ये मुद्दा ही चुनाव का नहीं है। चुनाव का मुद्दा मुंबई का विकास कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, किस तरीके से करेगा। और इस प्रकार के मुद्दे भावनात्मक और भाषा के आधार पर उन्होंने 2014 में भी किए थे, उद्धव ठाकरे पराभूत हुए थे। 2017 में भी किए थे, उद्धव ठाकरे को पराजय का सामना करना पड़ा था। आज भी मैं ऐलान करता हूं, 16 तारीख को कल जब रिजल्ट आएगा, महायुति की महासुनामी का विजय होगा। अब पारू में जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने किया था उसको लेकर राज ठाकरे, देखिए राज ठाकरे अपने दल के पराजय को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी रीजंस ढूंढना चाह रहे हैं। वो रीजन उन्होंने ढूंढ लिया है। जो काम कानूनन तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया उसके ऊपर सवाल उठाना और इस प्रकार का संभ्रम पैदा करना, यानी अपने पराभव को मान्य करना है। क्या मैजिकल फिगर देखने मिलेगा बीजेपी का? 150 पार, महायुति 150 पार। महापौर कौन होगा? महायुति का महापौर होगा। कुछ नहीं, बहुत सालों के बाद ये चुनाव महापालिका का हो रहा है, इसलिए इस चुनाव का बहुत महत्व है। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, बाद में विधानसभा का हुआ और अब महापालिका का हो रहा है। काफी देरी से हो गया, बीच में बहुत साल गए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इससे एक नया इस प्रकार का काम शुरू होगा। महापालिका में कौन चुनकर आते हैं वो तो देखा जाएगा। आज तक हम अपने अपनी बातें बता रहे थे, लेकिन अभी प्रचार करने का समय निकल गया है, इसलिए किसको मत दूं ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इस क्षेत्र में जितने मतदान केंद्र है वहां जाकर लोगों को प्रवेश के बाहर मैं मिलता रहता हूं और इसलिए वहां जाता जाऊंगा। आप 92 की एज में सबसे पहले आप पहुंचे मतदान केंद्र पर, क्या कहना चाहिए? मोहन भागवत जी नहीं, उसका उद्देश्य मुख्यतः मेरा ये होता है कि फिर एक दफे यहाँ पहला नंबर रखकर मतदान किया
तो बाकी के जो केंद्र है, मैं कभी विधानसभा का उम्मीदवार रहा हूँ, लोकसभा का तो 5 बार मैं यहाँ से चुन कर गया हूँ, तो बाकी के जो कार्यकर्ता है, लोग आते हैं, उनको मिलना चलता है। हाँ, ये संयोग है कि मैं जब अंदर आ रहा था तो एक पीढ़ी ने मुझे बताया, ABC या ऐसा कहा कि देखो आप और वो अंदर जा रहे हैं और आप भी अंदर जा रहे हैं। बागोजी नागपुर में मतदान केंद्र के लिए जा रहे थे। नहीं, आह्वान क्या, अभी सारा पक गया है मतदान को लेकर। अभी भी आखिर तक समय पर जाना चाहिए और शांति से होना चाहिए। मुझे यहाँ जो अनुभव आया, यहाँ पहले में जो रूम बताई गई थी वो रूम पर हमारा नहीं था, फिर दूसरे रूम पर जाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ और लोगों के लिए न हो, इस प्रकार से मैंने कहा है, वैसा होगा ऐसे मेरी आशा है। रिकॉर्ड रहा है आपका इतने वर्षों से हम देखते हैं। ये ऐसा है कि 1960 में मैं गोरेगांव में रहने के लिए आया और तब से जितने चुनाव हो गए, हर चुनाव में मतदान केंद्र पर पहला मैं। जैसे आपने तमाम बयान सुनी है, वोटिंग लगातार जारी है। 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और उसके बाद होगा फैसला कि BMC चुनाव में जो है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जिसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।